जब जब विदेश जाते हैं भारत की नाक कटवाते हैं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? एक तस्वीर से हो गया बहुत बड़ा खुलासा। क्या मोटा पैसा लेकर भारत को बदनाम कर रहे राहुल? कभी आतंकी हो जाते हैं प्यारे, कभी मुस्लिम लीग पर आता है प्यार। जो हिंदुत्व को बदनाम करता है वो राहुल गांधी के बगल में कैसे बैठता है? मोदी विदेश जाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगता है। राहुल जाते हैं तो खालिस्तानी उछलते हैं। राहुल गांधी पीएम बनने के चक्कर में एक ही भूल बार बार क्यों करते हैं? याद किया जाएगा कभी। इस देश में एक नेता हुआ करता था जो भारत जोड़ने का नाटक करता था, लेकिन उसकी असल मंशा भारत को तोड़ने की होती थी। कुछ देर पहले राहुल गांधी एक्सपोज हो गए। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राहुल गांधी का असली कैरेक्टर लोगों के सामने ला दिया। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत जोड़ने का स्वांग करने वाले राहुल गांधी के मन में चल क्या रहा है। क्या मोटा पैसा लेकर वो विदेशों में जाते हैं और फिर वहाँ मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं? लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की तस्वीर की बात कर लेते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हडसन इंस्टीट्यूट पहुंचे राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई। वैसे तो इस इंस्टीट्यूट में राहुल गांधी भारत और मोदी को खूब भला बुरा कहते रहे और सारा फोकस मीडिया का उसी पर चला गया। लेकिन इसी हडसन इंस्टीट्यूट में बंद दरवाजों के पीछे हुए इवेंट में राहुल गांधी के साथ बैठी थी सुनीता विश्वनाथ। अगर आप सुनीता विश्वनाथ को नहीं जानते तो बस हमें 2 मिनट दीजिए। सुनीता विश्वनाथ के लिए भगवान शिव चिलमबाज हैं, लेकिन खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी उनको अपने बगल में बिठाते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स नाम के संगठन की को फाउंडर हैं। ये संस्था अक्सर हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। सुनीता विश्वनाथ को पैसा आता है जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से। जॉर्ज सोरोस वही शख्स है जो कुछ ही दिनों पहले मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल चुका है। जॉर्ज सोरोस के बारे में कहा जाता है कि वो जिस सरकार के पीछे पड़ जाता है उसकी कुर्सी खतरे में डाल देता है। हाल ही में सोरोस ने कहा था कि मोदी और अडानी करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? भारत का। जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत में बदलाव की जरूरत है, यानी मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। साफ बात है, ये वही सुनीता विश्वनाथ हैं जो सोरोस इकोसिस्टम की ब्लू आइड कठपुतली रही हैं। इस मीटिंग में राहुल के बगल में सिर्फ सुनीता ही नहीं बैठी थी, बल्कि 2 और लोग भी थे जिन पर लोगों की नजर गई ही नहीं। ये 2 लोग IAMC यानी इंटरनेशनल अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के लोग हैं। उनमें से एक है रशीद अहमद जो IAMC का प्रेसिडेंट है, और दूसरा है अजित शाही जो एक जमाने में सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को तहलका मैगजीन के जरिए क्लीन चिट दिलवाने की मुहिम चलवा चुका था, और उस मुहिम में हिस्सा थी राणा अयूब भी। IAMC ने हाल ही में कुछ साल पहले हुए त्रिपुरा हिंसा के दौरान खूब सारे फेक न्यूज और वीडियो फोटोज फैलाए। नतीजा कि राहुल के साथ बैठे 2 लोग रशीद अहमद और अजित शाही के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, और अभी ये मामला चल ही रहा है। उसके बाद भी ये लोग अमेरिका में एक स्लीपर सेल की तरह एक्टिव हो गए। ये वो लोग हैं जो हाथ में कलम दिखाते हैं, लेकिन असल में इनके हाथ में होता कुछ और है। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने इनकी दुकान पानी बंद करा दी, इसलिए अब इन्हें मिर्च लगी हुई है। तो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह पैसा फेंको और तमाशा देखो वाले किरदार में अपना लिया है। सवाल तो यही उठता है कि क्या राहुल ऐसे आयोजनों में पैसे देकर बुलाए जा रहे हैं? अब जरा आगे बढ़िए। राहुल का आतंकी प्रेम तो आपने मार्च के महीने में ही तब देख लिया होगा जब वो ब्रिटेन गए थे, जब कैम्ब्रिज में भाषण देते हुए वो आतंकियों का महिमा मंडन कर रहे थे। अब राहुल गांधी का खालिस्तान प्रेम भी दिखा देते हैं। राहुल विदेश जाते हैं तो उनकी सभा में खालिस्तानी झंडा लहराया जाता है, नारे लगाए जाते हैं। राहुल गांधी को इनसे कोई दिक्कत नहीं होती। इसके उलट जब मोदी विदेश जाते हैं तो वहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका दौरे पर है, जहां अपनी ही संसद को फूट डालने वाली इमारत कह देते हैं। हैरानी इस बात पर होती है कि जहां राहुल गांधी के नाना दादी पिताजी सब कोई बैठ चुके हैं, उसी इमारत के बारे में राहुल अनाप शनाप बोलकर खुद की वाहवाही समझते हैं। सच तो यही है कि प्रधानमंत्री बनने की चाहत और हसरत लिए राहुल गांधी बूढ़े होते जा रहे हैं। अब उनके मन में निराशा का भाव बहुत विकराल रूप धारण कर रहा है, और इसी चक्कर में राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी की इन बचकानी हरकतों पर आपको कुछ कहना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।